यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संविधान की जो प्रमुख समितियाँ थी उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मुख्य समितियों के अध्यक्ष थे। तो मेजरली जो समितियाँ हैं उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे। तो जो प्रोसीजर था संविधान सभा का, उसके जो विषय से संबंधित जो नियम के लिए समिति थी, उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी, जो संचालन देखते थे, उनके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। जो राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त एवं स्टाफ समिति, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 समितियों के अध्यक्ष थे। उसमें है एक तो प्रक्रिया और दूसरा है संचालन, जो स्टीयरिंग है उसके, और ध्वज की जो तदर्थ समिति थी, अस्थायी समिति, उनके, और वित्त और स्टाफ के लिए इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी थे वो संघीय संविधान की समिति थी उसके बारे में, और संघीय शक्तियों की समिति थी उसके बारे में। तो ये याद रखना है कि जो संघ के बारे में है उसके लिए जवाहरलाल नेहरू, और स्टेट संबंधी समिति, यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है कि राज्यों से जो संबंधित थी उसमें जवाहरलाल नेहरू थी, लेकिन जो प्रांतीय समिति थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो गए संघीय समिति और संघीय शक्ति समिति, और जो राज्यों से संबंधित समिति थी उसमें जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे, एक तो प्रांतीय संविधान समिति, और नेक्स्ट है जो सलाहकार समिति थी उनके अध्यक्ष थे। सलाहकार में कौन कौन से थे, उप समिति जब बनाई थी, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और अवर्जित क्षेत्रों से संबंधित थी। तो इसमें 4 उप समितियाँ थी, वो कौन कौन सी थी। एक तो मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसमें थे SC मुखर्जी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र, और ये अवर्जित क्षेत्र भी इसमें ऐड था। तो उसमें है असम। ये असम के लिए एक अलग बनाई हुई थी, और असम के अतिरिक्त जो जनजातीय क्षेत्र और अवर्जित क्षेत्र था उसके लिए भी अलग समिति थी। तो जो असम के लिए समिति थी उसमें थे गोपीनाथ बरदलोई। और नेक्स्ट जो असम के अतिरिक्त में उप समिति थी उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे ये ठक्कर। तो याद रखने, तो ये थी कुछ मुख्य समितियां। और एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब गठित हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे, ये याद रखने, 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर के अलावा 6 लोग कौन कौन थे, तो N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्र, और DP खेतान। तो यहाँ पे जो BL मित्र थे उनके स्थान पे आए थे N माधवराव, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और DP खेतान ने इनकी डेथ होने के बाद में TT कृष्णमाचार्य इस पद पे आए थे, इस प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति, इसमें थे KM मुंशी। हमने पहले एक और समिति पढ़ी थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, वो थी स्टीयरिंग कमेटी, जो यहाँ पे है स्टीयरिंग कमेटी संचालन। एक तो संचालन समिति है जो संविधान सभा को संचालन कर रही थी, संविधान सभा। और एक है ये कार्य संचालन, जो कार्य कौन देख रहा था वो KM मुंशी जी थे। कार्य संचालन को यहाँ पे हम बिजनेस भी बोल सकते हैं, बिजनेस कमेटी। तो इसमें थे KM मुंशी, और ओनली जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हाउस कमेटी थी उसमें थे B पट्टाभी सीतारामैया। सदन समिति के अध्यक्ष थे
बी पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यकारण फंक्शन के संबंधी जो समिति थी उसमें थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यकारण समिति के लिए उनके अध्यक्ष जीवी मावलंकर।